Hello children. In our previous video we have discussed about the plasma membrane, and in this video we are going to discuss about the cell wall, cytoplasm and different organelles of the cell. So let us start, and if you like this video then please like and share it and subscribe to my channel for more videos. First one is cell wall. Cell wall is the outer layer of the plant cell and it is very tight. Rigid means it is very tight. It is present outside the plasma membrane, means for plant cell it is the outer layer. It is made up of cellulose. Now what is cellulose? Cellulose is a polysaccharide. Polysaccharide means it is the carbohydrate which contain more than 8 hexose molecule. So it provides strength to the plant and it protects the cell membrane and internal structure of the cells, and it prevent the plant from drying. जब बहुत तेज़ हवा चलती है उस टाइम पे सेल वॉल ही है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. नाउ प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm is the combination of cytoplasm plus nucleoplasm. It is a viscous, colorless and semi-fluid substance जिसके अंदर organelles present होती है. Nucleoplasm is present in the nucleus. It is the protoplasm which is present in the nucleus, and cytoplasm is the protoplasm which surrounds the nucleus, मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर होता है. और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, एंड इट इज अ लिविंग सब्सटेंस. नाउ साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. इट इज द पार्ट ऑफ सेल विच आकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो लेयर मेम्ब्रेन है बाहर वो, और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जो हम डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं. इट इज़ अ एक्वस मीन्स वाटरी ग्राउंड सब्सटेंस, साइटोसोल. इट कंटेन सेल ऑर्गेनेली प्लस क्या होता है इसके अंदर? इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टार्च, लिपिड्स एट्सेट्रा. केमिकली अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड 1% इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड विटामिन्स. सो इतना आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. मेनली आपको साइटोप्लाज्म का पता होना चाहिए कि इट हैज़ सेल ऑर्गेनेली एंड सम मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स. परसेंटेज लर्न करने की ज़रूरी नहीं है इसमें. नाउ सेल ऑर्गेनेलीज. सेल हैज़ डिफरेंट फंक्शंस, बट इस सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सेल ऑर्गेनेलीज. जैसे हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है. इन द सेम वे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज एंड दे आर स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल एंड दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सो किसी का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, कोई किचन ऑफ द सेल है. सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो करती हैं सेल ऑर्गेनेलीज. तो हम इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे अब. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल and the structure you have already studied in class 8th. बीच में there is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, कंट्रोल करता है पूरे सेल को. ओके, एंड इन डिटेल वी विल स्टडी द न्यूक्लियस आफ्टर ऑल द ऑर्गेनेलीज विल बी फिनिश्ड. सो वन बाय वन हम हर ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी करेंगे. एंड outside the nucleus you can see that there are rough endoplasmic reticulum. Why they are called rough? Because endoplasmic reticulum is a membranous structure, and if they have ribosome on its surface then they will be known as rough,
and if they do not have ribosomes like this you can see here ribosomes are not present, so they are smooth endoplasmic reticulum. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल different होती हैं. We will study them in detail. Then we will come to mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell, you all know. This is vacuole. Vacuole is there are many vacuoles in the animal cell. Number of vacuoles are more in animal cell, and in plant cell there is only one vacuole in the center. Then centrioles. Centrioles helps in what? They helps in सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो हम पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल्स की हेल्प से होती है. ओके. देन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. Lysosomes are the suicidal bags. These all things you have studied in class 8th. I am just revising these things. Then Golgi apparatus. Golgi apparatus पैकेजिंग में हेल्प करता है. ओके. लाइसोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, वैक्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है. देन दिस इज सेल मेम्ब्रेन. इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो द पॉइंट्स विच शुड बी नोटेड हियर आर सेंट्रियोल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं होता. सेल वॉल दिस इज नहीं है यहाँ पे, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या नहीं है. क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल सबसे पहला डिफरेंस, न्यूक्लियस कहाँ है? साइड पे है, पेरीफ्री पर है. ओके. और बीच में क्या है? सेंट्रल वैक्यूल है. ओनली वन वैक्यूल इज देयर, और वो बीच में है. ठीक है. और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? मतलब थर्ड डिफरेंस इज सेल वॉल इज प्रेजेंट. यू कैन सी हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. वन मोर थिंग, chloroplast is there. Okay. And we are not finding centrioles in this structure. Centrioles are not there. Okay. Now let us discuss all the organelles one by one in detail. This we have discussed. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होती है. ओके. एंड दे आर द मेम्ब्रेनस, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेनस होता है. ओके. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है. रफ ईआर, ईआर भी बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंड स्मूथ ईआर. इन द शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट ईआर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स, सो दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब राइबोसोम है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस में है. ओके. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम्स, दे हेल्प इन लिपिड फॉर्मेशन. ओके. लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच के स्पेस को इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है. आप देख सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा. क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टा. एंड इसके अंदर अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तो सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ये तो सबको पता है. ओके. बट this point in 9th class you should know this point that it is semi autonomous organelle. This term just a minute. This term should be clear to you, this one, semi autonomous organelle, because they have their own DNA, own ribosome, and if they have their own ribosome they can make their own protein. एक और organelle है जो semi autonomous है, that we will study in next slide. So क्या बताया मैंने? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, बीच में मैट्रिक्स होता है. आउटर इनर मेम्ब्रेन
फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा। डीएनए और आरएनए इनके पास अपना होता है, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी फॉर्म करता है, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना। ओके, प्लास्टिड्स को पावर हाउस। प्लास्टिड जो है, दिस टर्म वाज गिवन बाय हैकेल इन 1866। Listen students, in ninth class you need not to explain the internal structure, the ultrastructures of the organelle. I am just explaining them just to make you clear. Okay, no need to learn these diagrams of each and every organelle. You should know the functions of the organelles. Okay, so plastids हैं भाई, plastids हैं तो obviously they are the सेमी ऑटोनोमस। मैंने आपको बताया था क्योंकि उनके अंदर डीएनए और आरएनए है। सेमी ऑटोनोमस वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अंदर देखो बेटा, आपको ये थाइलेकॉइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, और इस थाइलेकॉइड के स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ओके, और ये जो मैट्रिक्स जो मैंने बताया था ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये येलो कलर का जो एक्वस फ्लूइड है इसमें, ये क्या है? स्ट्रोमा। ओके, दिस इज स्ट्रोमा। और ये जो थाइलेकॉइड्स हैं, या हम बोल सकते ग्रेना हैं, जो कनेक्टेड हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय लैमिला। एंड प्लास्टिड्स में भी मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, प्लास्टिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। और क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, एंड फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इट मीन्स फूड बना रहा है, एंड जहाँ पे फूड बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? किचन। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट सेल। नाउ ल्यूकोप्लास्ट आर हेल्पफुल फॉर स्टोरिंग द फूड। जैसे पोटैटो की अगर मैं बात करती हूँ, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, बट उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ओके, सो इट हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड इट इज कलरलेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है ग्रीन के अलावा जो कलर्स होते हैं, जैसे रेड है, ऑरेंज है, पर्पल है। तो it provide colors to flowers as well as fruits and vegetables. flowers को color provide करता है। flowers को color provide करने की वजह से the pollinators are attracted toward the flower and they do pollination, so it is very important. Now Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. अब जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था क्रिस्टा, और यहाँ पे इनकी फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर फोल्डिंग्स, देयर आर मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स। ओके, तो these are consist of a set of membrane bound fluid filled vesicles. Okay, so this is known as cisternae. and main function क्या है गोल्जी apparatus का? they help in packaging and dispatching unit of the cell. जो चीज़, कोई भी चीज़ पैक करनी एंड उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी apparatus. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। ना राइबोसोम्स, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। राइबोसोम्स मेन फीचर क्या है इसका? ये प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है, एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द cell. Now lysosomes. Lysosomes are the spherical single membrane bound sac containing several digestive enzymes. लाइसोसोम से बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और लाइसोसोम बनता किससे है? गोल्जी apparatus से। क्या क्वेश्चन आ सकता है? Why lysosomes are called suicidal bags? Why lysosomes are called digestive bags? Okay, लाइसोसोम्स के ना बहुत सारे नाम हैं, तो इसीलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो लाइसोसोम्स के अंदर देयर आर मैनी एंजाइम्स। ओके, सो इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर। ओके, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है लाइसोसोम।
स्टारवेशन के टाइम पे सपोज करो कोई ऑर्गेनली है, वीक हो गई है, उससे काम नहीं हो रहा है, तो उसको किल करना ज़रूरी है, बिकॉज उसका प्लेस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, नई सेल ऑर्गेनली बन जाएगी। तो उसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम। लाइजोसोम उस सेल ऑर्गेनली को, जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनली है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफैगी। लाइजोसोम ऑल्सो हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। कैसे? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है तो ये उसको किल कर देता है। जो लाइजोसोम से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इसीलिए लाइजोसोम्स को हम कहते हैं हाउस कीपर, अपने सेल का ध्यान रखता है वो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन अ सेल इज डिस्टाइंड टू डाई, सेल की लाइफ साइकिल होती है, कुछ टाइम के बाद उसको डाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का है, ओके। तो जब सेल का टाइम आ गया है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, तो लाइजोसोम जो है एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि पूरा का पूरा सेल जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। सो लाइजोसोम रिलीज सम एंजाइम्स टू किल इट्स ओन सेल, सो इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स, एंड इट्स प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब किल कर देना, ठीक है, ओके। सो लाइसिस मतलब होता है तोड़ देना किसी चीज़ को, ओके। सो ऑटोलाइसिस अपने आप को, अपने सेल को किल कर देना इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नाउ सेंट्रोजोम। अब तुम कहोगे कि मैम सेंट्रोजोम बता रहे हो आप, तो सेंट्रियोल्स के बारे में बात की थी हमने, तो यस, सेंट्रोजोम इज फाउंड इन द एनिमल सेल। सेंट्रोजोम इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। मीन्स सेंट्रोजोम जो है सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, और इसका काम क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स का काम है, दे दो सेंट्रियोल्स है, दोनों की दोनों पोल पर चली जाती हैं, एंड दे स्टार्ट मेकिंग स्पिंडल फाइबर्स, जिनसे क्रोमोसोम अटैच होते हैं, एंड देन दे हेल्प इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का भी टॉपिक है आपकी क्लास में, इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ हमारा न्यूक्लियस क्या इसके बाद, और हमारा सेल डिवीजन वाला टॉपिक रह जाएगा, बाकी ऑर्गेनेलीज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नाउ वैक्यूल के बारे में हम बात करते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में वन वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल होती है, सेंटर में होती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, प्लांट सेल में जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, वाटरी सॉल्यूशन होता है, जिसमें शुगर होता है, एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, बाकी वेस्ट वगैरह होता है, वो सब कुछ बोला जाता है सेल सैप, ओके। और वैक्यूल का काम क्या है? इट हेल्प इन स्टोरिंग द फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि वो प्रॉपर पोजीशन में रहे, ठीक है, उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वाटर का वो मेंटेन रहे टोटली, ठीक है, उसके अंदर बार बार प्लाज्मोलिसिस ना हो, एंडोस्मोसिस ना हो, है ना, जिससे सेल ब्रस्ट हो सकता है या सेल श्रिंक हो सकता है। तो ओस्मो रेगुलेशन, उसके सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है वैक्यूल, क्योंकि वो अपनी कंसंट्रेशन को चेंज करती है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब टाइटनेस टू द प्लांट स्टिफ होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वी आर टॉक्ड अबाउट वैक्यूल। वैक्यूल दो चीज़ों से बनी है, टोनोप्लास्ट, और बीच में क्या है? सेल सेप, ओके। दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सेल सेप अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज फॉर टुडे। In next video, as I have already told you, I will talk about the nucleus, and we will talk about the cell division, because CBSE has introduced this topic from 2 years, and this is very important. Thank you children for watching this video,
And if you really like this video, then please subscribe to my channel for more video. Thanks a lot.